और इतने लोग खड़े हैं, पर मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, निडरता से बोल रही हूँ। सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो है कि हम सशक्त हैं, सक्षम हैं और अपने लिए लड़ सकते हैं। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। यहाँ से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है आज तक करना छोड़ दे तो बीजेपी का जीतेगी। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, वो सबको साथ लेकर चल रही है। सारी पार्टियां बीजेपी ही बदलाव लाएगी तो उस पर टोक उठाया जाएगा कि ये बदल नहीं रहे। जो बंदा 10 साल में इतना बदलाव कर रहा है, 70 साल में उतना नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ, क्या कहना है आपका? नहीं, महिलाओं के लिए काफी काम हुए हैं, काफी कुछ। अब ऐसे कैसे महिला आज सुरक्षित है, देख रहे हैं मेरे चारों ओर इतने लोग खड़े हैं, पर मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, निडरता से बोल रही हूँ। सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो है कि हम सशक्त हैं, सक्षम हैं और अपने लिए लड़ सकते हैं। महिलाओं को दिल्ली में देख रही है, वहाँ पे काट दिया जा रहा है, 36 टुकड़े हो रहे हैं। में केजरीवाल है ना जी। कानून व्यवस्था पुलिस तो उनके अंडर में है। बात केजरीवाल की नहीं है, बात ये देखो, बात ये यही तो देश के अंदर तुष्टिकरण का माहौल चल रहा है। कहाँ कह दिया कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। यहाँ से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, सुनिए एक मिनट, अमित शाह ने अभी 3 जो नए लॉज निकाले हैं, पुराने आईपीसी वगैरह पीनल कोड को सबको नया करे, उसमें क्या रिफॉर्म किया है। हो रहे हैं, कमियां हैं कानून अच्छा, के हमें ये अंदर। बताइए, लेकिन अभी ये नहीं है कि अभी बीजेपी पार्टी ने निकाली है वो आईपीसी धारा में कुछ बदलाव लाया, उसमें बलात्कारियों को सजा मिलेगी, उस पर कांग्रेस पार्टी समर्थन क्यों नहीं कर रही है? मैं देखो, आपने दुबई का कानून सुना है? वहाँ पे क्रिमिनल 10 बार सोचता है क्राइम करने से पहले, और वहाँ पे ये नहीं है कि सुनिए एक मिनट रुकिए। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। 70 साल से विपक्ष था, अगर विपक्ष भी तो इस बदलाव को ला सकता था। अब से 50 साल पहले अगर ये बदलाव, सब ऐसे हैं, सारी पार्टियां ऐसी हैं। बीजेपी ही बदलाव लाएगी तो उस पर टोक उठाया जाएगा कि ये बदल नहीं रहे। जो बंदा 10 साल में इतना बदलाव कर रहा है, 70 साल में उतना नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं ये बात कहता हूँ, बदलाव हुआ है, लेकिन जो सही में बदलाव हुआ है ना, वो आज तक भी नहीं हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे होगा। 2047 में मोदी जी ने कहा है कि मैं देश को विकसित बनाऊंगा। आप 70 साल दे दीजिए, बदल जाएगा देश, भारत की दुनिया में। कांग्रेस पार्टी कह रही है 70 सालों से 14 के बाद भारत थोड़ी ना आजाद हो, भारत पहले से आजाद हो। क्या देके जाओगे? भारत पहले से आजाद था, लेकिन भारत की जो क्या बदलाव किया है मोदी इनसे क्या बदलाव किया कह रहे हैं मोदी ने? आज हम यहाँ क्या बदलाव किया है? क्या मोदी जी ने ये बदलाव किया है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, और दावा ये किया जा रहा है कि अब 3रे नंबर पे होगी। आने वाले 5 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे होगी। ये बदलाव किया है मोदी जी ने। स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, ये बदलाव किया है मोदी जी ने। सोच के देखिए अपने घर के बारे में। इस सरकार ने विकास के मामले में सबसे पहले नंबर पे है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, भी तो बढ़िया है, इनकम भी तो बढ़िया है। पहले इनकम 10 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए थी, आज 10,000, 7,000, 25,000 भी इनकम है ना। महंगाई बढ़ी है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा, लोगों का विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोगों को रोजगार मिला है। आप पहले का रोजगार रेशियो देखिए और आज का देखिए, रोजगार बढ़ा है, विकास बढ़ा है। टेक्नोलॉजी है, स्विगी है, उबर है, और ये सब कैसे टेक्नोलॉजी जब आई उसी के बाद तो ये सब हुआ। आपने कहा जवाब क्या दिया? दंगों का जवाब दिया हमने उरी अटैक का जवाब दिया। कह रहे बेरोजगार आजकल बड़ी वीआईपी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी के मामले में आंकड़ा बहुत है, ठीक है, लेकिन और पहले से कहीं ज्यादा था, इससे कहीं ज्यादा था। मुसलमान करना छोड़ दे तो बीजेपी का जीतेगी। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, वो सबको साथ लेकर चल रही है। देखो, तुष्टिकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष कर रहा है, विपक्ष सरे आम विपक्ष हिंदू मुसलमान कर रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए। ये तो देखो, ये बोल रहे हैं हिंदू विपक्ष कर रहा है, मुसलमान विपक्ष, रुको, हिंदू विपक्ष कर रहा है। मुसलमानों की क्या औकात है? यहाँ हम लोग 100 करोड़ हिंदू हैं, 30-35 करोड़ मुसलमान का हम लोग को चबा जाएंगे। हिंदू क्रिमिनल कोई भी हो, देखो, क्रिमिनल होता है। एक मिनट रुकिए, आतंकवादी का कोई धर्म होता है, जो आतंकवादी होता है, सुनिए एक मिनट रुकिए। इन्होंने कहा 100 करोड़ मुस्लिम, ये कोई मैटर नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, बस दूसरे को शूट करना, मारना, बस मरना या मारना, ये उसका धर्म होता है। वो ये थोड़ी ना देखते हैं हिंदू है मुसलमान है, वो सबको टारगेट लेके चलते हैं।
ऐसा नहीं है कि वही काम ये करें। देखो कोई किसी से डरने की वो चक्कर नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे देश के अंदर विकास, कांग्रेस पार्टी का खुद का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि बीजेपी बिना अगर हिंदू मुसलमान करे वो जीत नहीं सकती। देखो मैं बताऊंगा, बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में शुरू से ही रही है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोई, मतलब हिंदुत्व की पार्टी है, इसलिए बीजेपी को कहते हैं कि हिंदू की तरफ है। अगर हिंदुत्व की पार्टी है तो 3 तलाक क्यों हटाया? वो तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। समान संहिता अधिकार क्यों ला रहे हैं? अगर हिंदू की पार्टी है तो समान संहिता अधिकार क्यों ला रहे हैं? एक देश एक रूल क्यों ला रहे हैं? पता है आपको यूसीसी क्या है? मुझे नहीं पता, मैं देखता नहीं ज़्यादा, ना मेरे को पता। मदरसे में वो जो क्या है? तो मदरसे में वो जो ड्रेस की कह रहे हैं बात, वो ड्रेस मतलब वो अलग, एक मिनट वही बता रहा हूँ, वो अलग मतलब कि उसका मदरसे का अलग ही सिस्टम करना चाह रहा है, मतलब वो क्यों होएगा मदरसा। इस देश के अंदर सुनिए, इस देश के अंदर एक ही कानून रहेगा, एक ही संविधान होगा सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। धर्मों पे बांट रहे हैं, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको सेम अधिकार है। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसके लिए जुर्म